ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बात होगी मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक बार फिर श्रवण करें। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आज की वीडियो इसी पर आधारित है। आइए श्रवण करते हैं वो कहाँ पर है जिस प्रभु को इस संसार में लोग जगह जगह तलाश कर रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन कभी किसी मंदिर, कभी किसी मंदिर, कभी किसी शहर, कभी किसी गांव पता चल जाए कि वहाँ का मंदिर में बहुत सच्चाई है, तो कहीं घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला। अब एक वाक्य को श्रवण करें, उससे समझें कि एक हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है। अब वो हिरन सारे जंगल जंगल भटकता है, जबकि नाभि उसके अंदर विराजमान। जो कस्तूरी है वो नाभि में है, लेकिन हम उस पर भी विचार नहीं करते। और अब हम अगर इधर उधर भटकें तो उस हिरनी में और मानव में क्या फ़र्क रह जाएगा। बहुत जानवर हैं, लेकिन प्रभु ने एक कोई आका है जिसको वो अपने दर्शन देता है। तो एक वाणी महात्मा मंगत राम जी की श्रवण करें और जानें किस प्रकार हम इस जग से जीत के जा सकते हैं। बड़े लोग परेशान हैं उस प्रभु के लिए, भजन करते हैं, गीत गाते हैं, भजन सुनते हैं, जगह जगह शहरों में जाकर कोशिश करते हैं कि शायद वहाँ प्रभु मिल जाएं। तो कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। यहाँ आपके पास में ही वो प्रभु है जो आत्मा है। वो कई जगह बताया है कि वो आत्मा परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बोला था कि मुझे अपनी आत्मा में देखो। तो ये सच्चाई है, लेकिन हम उन संसारियों के पीछे लगे रहते हैं और अपना सारा जीवन बेकार कर देते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। तो ये गुरुदेव की वाणी को श्रवण करें। ये सत्कर्तार के बारे में, उसके बारे में जो प्रभु इस शरीर में विराजमान है वो कैसे मिलता है। आइए। उठ जाग मुसाफिर चेत तो, सत साजन करतार। ये जीवन हो बेसुफला, अंत पावे जयकार। उठ जाग मुसाफिर चेत तो, सत साजन करतार। ये जीवन हो बेसुफला,
अंत पावे जयकार। तो यहाँ सत्पुरुष महात्मा जी, वो गुरुदेव जिसको लोगों ने बरेली में दीक्षा दी, आज भी वो परिवार यहाँ पर विराजमान है। कुछ लोगों को पता भी नहीं कि ऐसा ईश्वर पूर्ण रूप गुरु जो बरेली आकर चले गए, लोग उनसे मिल भी नहीं पाए। तो यहाँ बता रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर चेत तू, सत साजन करतार, ये जीवन होवे सुफला, अंत पावे जयकार। तो यहाँ चेतावनी दे रहे हैं सत्पुरुष महात्मा मंगत राम जी, उठ जाग मुसाफिर चेत तू, सत साजन करतार। उस साजन के लिए, उस करतार के लिए आप चेतो, उसकी याद करो। और जिन्होंने इसको याद किया और तो उनको जीवन सफल हुआ और उनकी अंत में जय जयकार होना निश्चित हुई। ऐसे जय जयकार नहीं होती जो जगह जगह मंदिरों में जाते हैं और बस उतनी देर ही आनंद मिलता है जितनी देर मंदिर में रहते हैं। सत्पुरुष ने यहाँ तक बताया है, गुरुदेव ने ये अपने शास्त्रों में लिखा है कि वो प्रभु हर घट में विराजमान है, हर जीव में वो विराजमान है, फिर भी हम बाहर भटकते हैं। एक दिन अंदर का गोता तो लगा के देखें, आनंद ही आनंद है। जो आनंद इस देह के अंदर है वो तभी तक है जब तक वो आत्मा है, और उसके बाद आत्मा के बाद ये शरीर बेकार हो जाता है। इसके पांचों मटेरियल जो हैं वो सब अपने अपने मटेरियल में मिल जाते हैं, ऐसे शास्त्र बताते हैं। तो जो उस प्रभु को भीतर याद करता है, भीतर उसका सिमरन करता है, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ हुआ। साफ साफ गुरुदेव की ये वाणी है, और ये वाणी कोई ऐसे नहीं आ गई। ये वाणी अगम द्वार से आई है, जहाँ जीव की पहुँच नहीं होती। वहाँ पहुँच होती है एक गुरु की, जो पूर्ण गुरु होता है, जो समाधिस्थ होता है। उस समय उसे कुछ पता नहीं होता मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो उसका मिलन सीधे अगम द्वार से होता है, उसका कनेक्शन अगम द्वार से होता है। अगर आपको उस प्रभु की ज़रूरत है, उस वाणी की ज़रूरत है, तो वो ऐसे नहीं मिलती। उस प्रभु को याद करें। गुरुदेव ने सारा जीवन अपना जो है खुले में बिता दिया, एक दिन भी किसी मकान में छत के नीचे नहीं सोए। कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा, ना भोजन भी नहीं लेना, एक सुबह को खाली चाय लेते थे। तो ये ऐसा जीवन था, कितने लोगों का जीवन बना दिया, और इतनी बढ़िया बढ़िया पुस्तक शास्त्र वो लिख गए लोगों के लिए।
जो उनको पढ़ता है तो उसको उसका आनंद मिलता है। वो जानता है कि वो प्रभु हमारे कहाँ हैं। अभी दास ने जो वाणी बताई आपको, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ होगा। तू उस लायक तो बन, तो निश्चित ही उस प्रभु से भेंट होगी और जीवन आपका निश्चित सफल होगा। अंत में आपकी निश्चित ही जय जयकार होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की ये मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये हकीकत है। इसको समझें और एक प्रयास करें सिमरन का, एक प्रयास करें प्रभु के याद। खाली बैठकर अपना समय बर्बाद ना करें। आज हर आदमी का फोकस माया पर, भोजन पर और बड़ी बड़ी नौकरियों मिलें इसी पर है। और झूठ तो हर पल ज़बान पे रहता है। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, उस प्रभु का सिमरन करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तभी प्रभु का ज्ञान मिलता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।